अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ऐनुल राय ग्राम पोस्ट सोसो कला थाना गोला जिला रामगढ़ झारखंड से आरबीईएस तंजीम से जुड़े हुए तमाम ओहदेदारान और मेम्बरान का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं आज जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, हालांकि संचार क्रांति के युग में लोग कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करके हमारे बिरादरी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस तंजीम से जुड़े हुए लोग, चाहे वो वॉइस का माध्यम हो, चाहे लिखित माध्यम हो या वीडियो के रूप में हो। इसलिए आज मैं भी एक वीडियो के रूप में आप लोगों के बीच अपना एक मशवरा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, इसमें अगर किसी तरह का कोई गलती लग्जिश हो तो आप हमें सुझाव के रूप में देंगे, मैं उसे तहे दिल से तस्लीम भी करूँगा। जैसा कि इस तंजीम का जो मकसद है हमारे बिरादरी को जागरूक करने का, उसी मकसद में एक कदम जोड़ते हुए, अपना एक प्रयास जोड़ते हुए मैं आप लोगों से एक मौजू पर बात करने आया हूँ, और वो मौजू है गैर बिरादरी में शादी ब्याह। गैर बिरादरी में शादी ब्याह। हालांकि इस्लाम को मानने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी बिरादरी के लोग हों, इसी मकसद से चलते हैं, इसी का लेकर चलते हैं कि एक ही सफ में खड़े होंगे सब महमूदो अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। धार्मिक रूप से देखेंगे तो यही सिद्धांत के आधार पर इस्लाम चलता है, और इस्लाम का मूल सिद्धांत भी है। और इस्लाम में कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई जातीय व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस्लाम पूरे भारत में फैला है। खैर, मैं उस मौजू पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आज जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो मौजू है गैर बिरादरी में शादी ब्याह। इस्लाम कहता है कि सभी एक सफ में खड़े होंगे महमूदो अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लामी नज़रिए में, धार्मिक स्तर पर अगर धार्मिक नज़रिए से देखेंगे तो यही तर्क दिया जाता है, और ये मैं भी मानता हूँ, और जो इस्लाम को मानने वाला लोग है इस बात को फॉलो करता है, और करना भी चाहिए। लेकिन एक हकीकत और भी है जो आप भी महसूस किए होंगे, मैं भी महसूस करता हूँ, और तमाम बिरादरी के लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि अगर सामाजिक रूप से देखेंगे तो भारत में कई बिरादरी हैं, उसमें से कुछ बिरादरी खुद को ऊंचा समझते हैं और बाकी बिरादरियों को नीचा समझते हैं। मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप काफ़ी समझदार लोग हैं इस तंजीम से जुड़े हुए लोग, और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी बिरादरी को नीचा दिखाना या किसी के प्रति द्वेष पैदा करना नहीं है। मेरा मकसद है अपनी बिरादरी को जागरूक करना। गैर बिरादरी में शादी ब्याह ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे बिरादरी के जो थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं या सामाजिक रूप से मजबूत लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हमने महसूस की है, शायद मैं इस पर गलत भी हो सकता हूँ अगर आप लोगों का मशवरा होगा तो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वही लोग ज़्यादातर गैर बिरादरी में शादी ब्याह को बढ़ावा देते हैं। इसके कई कारण हैं, कारण मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब हम अपने बहू के रूप में गैर बिरादरी को लाते हैं या गैर बिरादरी में शादी ब्याह करते हैं, तो हम यही तर्क देते हैं कि इस्लाम को मानने वाले भाई भाई। तो क्या ये तर्क सिर्फ हमारे लिए है कि बाकी बिरादरियों के लिए भी है? ये सोचने का विषय है। आप भी इस बात को स्वीकारेंगे कि सार्वजनिक रूप से हमारे बिरादरी की बेटी बहनों को ब्याह कर बाकी बिरादरी के लोग नहीं ले जाते हैं, अपवाद को छोड़कर। लेकिन जब हमारी बिरादरी की बारी आती है शादी ब्याह करने की, गैर बिरादरी से बेटी पुतों लाने की, तो हम इस बात में फ़ख्र महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मैं गैर बिरादरी में शादी कर रहा हूँ, और ख़ुद को ऊंचा समझते हैं।
इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ हमारे बिरादरी के लोगों से, इस तंजीम से जुड़े हुए तमाम लोगों से, कि शादी ब्याह गैर बिरादरी में ना करके अपने बिरादरी में ही करें तो बेहतर होगी। क्योंकि ये एक सामाजिक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि शादी ब्याह के मामले में हमारी बिरादरी को बाकी बिरादरी के लोग नीचा समझते हैं, हेट दृष्टि से देखते हैं, जो इस्लाम के नज़र में सही नहीं है। और जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो सच्चे इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, वो इस बात को कभी नहीं स्वीकारेंगे कि कोई छोटा ऊंचा नीचा जाति होता है मुसलमानों में। लेकिन एक सामाजिक सच्चाई है कि शादी ब्याह की बारी आती है तो हमारी बेटी बहनों को सार्वजनिक रूप से ब्याह कर नहीं ले जाया जाता है। इसलिए तमाम लोगों से मैं बार बार गुजारिश करूंगा कि शादी ब्याह अपने बिरादरी में करें, अपने बिरादरी के बेटियों को लाएं। काहे ना उसका बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, गरीब हो, आप कितनों आर्थिक रूप से मजबूत हैं, फिर भी आप अपने बिरादरी में शादी ब्याह करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से मुद्दबाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने बिरादरी के बेटियों का ख्याल करें और अपनी बिरादरी में ही ब्याह शादी करें। हालांकि गैर बिरादरी में ब्याह शादी होने का जो मैं व्यक्तिगत रूप से आकलन किया हूँ, उसे मैं साझा करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि गैर बिरादरी में ब्याह करने का कई कारण है। उसमें से एक कारण ये भी है कि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बेटों को पढ़ाते हैं, और जब मैं बहू का तलाश करने लगते हैं हम लोग, तो उस समय पढ़ी लिखी बहू खोजते हैं। और हमारी बिरादरी में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिस कारण से मजबूर होकर हम दूसरे बिरादरी में शादी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चियों को जिस तरह से अपने बेटों को पढ़ाने में ज़ोर देते हैं, उसी तरह अपने बेटियों को भी पढ़ाने में ज़ोर दें, क्योंकि आने वाला नस्ल एक पढ़ा लिखा नस्ल होगा। जितना आप अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं उतना अपने बेटियों को पढ़ाएं। जैसा कि सरकार का नारा भी है, बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। इस बात को फॉलो करें और अपने बच्चियों को पढ़ाने पर जोर दें। और भी कई कारण हैं, मैं कारण गिनाना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप समझदार लोग हैं। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का शादी ब्याह रिश्तेदारी अपने बिरादरी में करें, अपने बिरादरी के बच्चियों का ख्याल करें, और अपने बिरादरी की जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वैसे लोगों से ज़्यादातर रिश्ता करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ मिलकर वो मुख्य धारा में लौट सके और उसका विचार और आचार दोनों में परिवर्तन आ सके। इस नज़रिए से आप अपने बिरादरी में शादी ब्याह करने की कोशिश करें। मैं तमाम लोगों से फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे बिरादरी के लोगों से, कि इस पर गौर करें, इस पर फिक्र करें। हम तो अपने गैर बिरादरी में शादी ब्याह करना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब हमारी बेटी बहनों की बारी आती है, हमारी बिरादरी की बेटी बहनों की बारी आती है शादी ब्याह की, तो हमें नीचे नज़र से देखा जाता है। कई मामला मैं ऐसा देखा हूँ जहाँ पर बिरादरी को छिपा कर रिश्ता तय हो गया है और बाद में बिरादरी पता चलने के बाद रिश्ता टूट गया हो। मैं लात मारता हूँ ऐसे बिरादरी को जो हमें सरनेम के आधार पर, जाति के आधार पर हमें नीचा देखा जाता हो। मैं ठुकराता हूँ ऐसे रिश्ते को जो हमारे सरनेम को जानने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ लेता है। जो आपको आपकी जाति, आपका बिरादरी जानकर आपसे एक कदम दूर होता है, आप उससे 10 कदम दूर होने की कोशिश करें। आप खुद को जब तक ऊंचा नहीं समझेंगे तब तक वो आपको ऊंचा नहीं समझेगा। बहरहाल कई मौजू हमारे पास हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों का अगर दुआ रहा तो मैं सभी मौजू पर एक एक वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं तो चाह रहा था कि सारे मौजू एक ही वीडियो में बनाऊं, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में और भी कई मौजू पर मैं आप लोगों से मुखातिब होने का कोशिश करूंगा। इसलिए मुसनासिस को आप लोगों ने इस तंजीम में जगह दी है और मैं
छोटा सा प्रयास मेरा अगर सफल होगा तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिए तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस बात पर गौर व फिक्र ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देंगे आप। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।